अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में तारीखी अपर कोट जामा मस्जिद के बारे में अदालत में एक अर्जी दाखिल करके दावा किया गया है कि यहाँ मंदिर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंटी करप्शन सेना के लीडर व हिंदू पंडित केशव देव गौतम ने अलीगढ़ की तारीखी व आलिशान अपर कोट जामा मस्जिद से मुताल्लिक़ मुतनाज़ा दावा किया है। मीडिया से बात करते हुए केशव देव गौतम ने बताया कि ये मस्जिद एक कदीम शिव मंदिर के मुकाम पर बनाई गई है। अब यहाँ मंदिर को बहाल करने के लिए सिविल जज की अदालत में दरख्वास्त दायर की गई है। दिलचस्प बात तो ये है कि इस दरख्वास्त को अदालत ने कबूल करते हुए आइंदा समाअत की तारीख 15 फरवरी 2025 मुकर्रर की है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम का ऐलान किया है, जिसके तहत सड़क हादसे के मुतासरीन के 7 दिन के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इस सिलसिले में गडकरी ने कहा है कि अगर पुलिस को 24 घंटे के अंदर हादसे की इत्तला दी जाती है तो हुकूमत इलाज का खर्च बर्दाश्त करेगी। मरकजी वजीर ने हिट एंड रन केसेस में मरने वालों के विरसा के लिए 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया रकम का भी ऐलान किया है। गोडाधाम के रामगीर महाराज ने मंगल की शाम औरंगाबाद के एक मॉल में मुनाकिदा मराठी फिल्म मिशन अयोध्या के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर एक मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क का कौमी तराना जन गण मन नहीं बल्कि वंदे मातरम होना चाहिए। रामगिरी महाराज ने मजीद कहा है कि हमें इसके लिए जद्दोजहद की तैयारी करनी होगी। उन्होंने अयोध्या के बाद मथुरा और काशी के बारे में भी बयान दिया है। रामगीर महाराज के कौमी तराने पर दिए गए इस बयान को मुतनाज़ा करार दिया जा रहा है और आम शहरियों का रद्द-ए-अमल इस बात पर है कि उन्होंने ऐसा बयान देकर कौमी तराने की तौहीन की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संभल मस्जिद तनाजे की समाअत पर आर्जी तौर पर रोक लगा दी है। अदालत ने निचली अदालत में जारी समाअत पर भी रोक लगा दी और इस केस की अगली समाअत 25 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। ये फैसला शाही जामा मस्जिद संभल की इंतजामी कमेटी की जानिब से दायर की गई अर्जी पर सुनाया गया। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई गई है। ये शिकायत अमित शाह के आइन साज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में किए गए तबसरे से मुताल्लिक़ है। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने 15 जनवरी को अर्जी गुजार राम खेलावान की दरख्वास्त पर समाअत की तारीख मुकर्रर की है। सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चीन पर मोदी हुकूमत की पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मरकजी हुकूमत को इस सिलसिले में निशाना बनाया। उन्होंने सवाल किया कि फौज के पास अब तक 2 लाख फौजियों की कमी क्यों है। उन्होंने वजीर आजम मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनसे भी कई सवालात किए। कारगुजार सदर केटी रामाराव की जानिब से फार्मूला ई रेसिंग मुकदमे में हाई कोर्ट में दाखिल की गई दरख्वास्त को कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया, जबकि केटीआर की गिरफ्तारी की राह हमवार हो चुकी है। कोर्ट ने केटीआर को हिदायत भी दी है कि वो तहकीकात में मदाखलत न करे। हाई कोर्ट से मायूसी के बाद केटी रामाराव सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए हैं और दरख्वास्त दाखिल करते हुए इस सिलसिले में हुकूमत और पुलिस को वाज़ेह हिदायत जारी करने की इस्तदा की है। थलासेरी अदालत ने मंगल को शुमाली केरला के कुनवर जिले में 19 साल कबल सीपीआईएम कारकुन के कत्ल में आरएसएस के 9 कारकुनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कन्नापुरम चंडा से सीपीआईएम के रुकन 25 साल रजीज संक्रांत पर दोनों जमातों के दरमियान सियासी कशीदगी के दरमियान एक मंदिर के करीब हमला करके हलाक कर दिया था। इस केस में अदालत ने मुलजिमीन को सजा सुनाई है। तेलंगाना पुलिस ने शहरियों को खबरदार किया है कि वो साइबर धोखेबाजों के फोन कॉल्स का जवाब न दें। इस सिलसिले में खास तौर पर +85 और +95 से आने वाली नंबरात का जवाब न देने की अपील की गई है। एसबीआई के नाम से आने वाले फ्रॉड कॉल से भी खबरदार किया है। इस तरह के फोन कॉल्स मौसूल होने पर 1930 पर डायल करते हुए शिकायत की जा सकती है। तेलंगाना हुकूमत ने नॉर्थ सिटी में डबल टेकर कॉरिडोर तामीर कर रही है। पहले पैराडाइज से डेयरी फार्म तक 5.32 किलोमीटर तक तामीर करने की तजवीज तैयार की गई है। ताज़ा तौर पर जेबीएस ता शामिरपेट आउटर रिंग रोड के रास्ते पर डबल टेकर फ्लाईओवर तामीर करने का फैसला किया गया है। अगर ये दोनों कॉरिडोर इस्तेमाल में आते हैं तो हैदराबाद मुल्क में सबसे बड़े डबल टेकर नेटवर्क वाला शहर होने का रिकॉर्ड हासिल करेगा। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने जूनियर कॉलेजेस के लिए 11 ता 16 जनवरी संक्रांति तातीलात का ऐलान किया है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के मुताबिक संक्रांति तातीलात के बाद 17 जनवरी से कॉलेजेस की कुशादगी अमल में आएगी। तमाम सरकारी खानगी कॉलेजेस जहां 2 साल इंटरमीडिएट कोर्सेज की तालीम होती है, वहीं 11 ता 16 जनवरी संक्रांति की तातीलात रहेंगी। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने तमाम प्रिंसिपल्स को हिदायत दी है कि वो सख्ती से तातीलात पर अमल करें और खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी और कॉलेजेस को गैर मुसल्लिमा किया जा सकता है।
ग्रेटर हैदराबाद में हर साल 5 लाख गाड़ियों का इजाफा हो रहा है। रियासती वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने नई दिल्ली में मुनक़िदा ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए ये इंकशाफ किया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना बनने के बाद से हैदराबाद में जायद 16 लाख गाड़ियों का इजाफा हुआ है। सिर्फ गुज़िश्ता साल ही 4,46,000 गाड़ियों का इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल के खत्म तक ग्रेटर हैदराबाद में गाड़ियों की तादाद बढ़कर 53,21,000 हो गई। हैदराबाद में हर साल गाड़ियों की तादाद में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। हिंदुस्तान भर में कौमी सतह पर पोस्ट ऑफिस का अहम रोल होता है और इसकी खिदमात से हर कोई वाकिफ है। ताहम कुछ अरसे कबल इंडिया पोस्ट महकमे की जानिब से बुक पोस्ट प्रिंटेड मैटर के निजाम को खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से मुसन्निफीन को मुश्किलात का सामना है। इस निजाम के तहत 5 ता 15 रुपये में किताब मुल्क भर में कहीं भी भेजी जा सकती थी। ताहम अब 100 ग्राम पर 7 रुपये का पोस्टल टिकट लगाना होगा। महकमे पोस्ट से मुतालबा किया गया है कि इस सिलसिले में साबिका निजाम को फौरी बहाल किया जाए। दिल्ली असेंबली इंतखाबात 2025 को लेकर कांग्रेस ने चारशंबे को एक और बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस लीडर अशोक गहलोत ने जीवन रक्षा योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत अवाम का 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इससे कबल कांग्रेस राजस्थान में इसी तरह की स्कीम ला चुकी है और हुकूमत बनते ही दिल्ली के लोगों को 25 लाख रुपए तक के टेस्ट और इलाज की सहूलत दी जाएगी। ये सेहत का एक बहुत अच्छा मंसूबा है। दिल्ली के लोगों को इस स्कीम का बेहतर फायदा मिलेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने मंगल को कहा है कि हिंदुस्तान जल्द ही 1 अरब से ज्यादा वोटरों का वाला मुल्क होने का नया रिकॉर्ड बनाएगा। उन्होंने दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने के लिए मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि साल 2024 आलमी सतह पर इंतखाबात का साल था, जब दुनिया की 2/3 आबादी ने जमहूरियत के मुख्तलिफ इंतखाबात में वोट दिया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगल को एक हुक्मनामा जारी करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराध्य का तबादला कर दिया। चीफ जस्टिस आलोक आराध्य को मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर मुकर्रर किया गया है। इनके तबादले के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट में नंबर 2 पर मौजूद जस्टिस सुजय पाल कारगुजार चीफ जस्टिस के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। मोहम्मद यूनुस की क़ियादत में बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के पासपोर्ट को मनसूख कर दिया है। इसके साथ ही 96 दीगर अफराद के पासपोर्ट भी मनसूख किए गए हैं। इस फैसले का पस मंजर मुल्क में रिजर्वेशन के मामले पर होने वाले फसादात हैं, जिनमें मुतअद्दिद अफराद की गिरफ्तारी और मुजरिमाना तहकीकात जारी हैं। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।